नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश सर्कल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं जीडीएस टू एमटीएस का। अगर आप दूसरे सर्कल्स हैं तो उन सब की वीडियो भी मैं डाल चुका हूं। अगर आपको वो देखनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट की लिंक दी है जिसमें मैंने बाकी के जितने भी सर्कल हैं उनकी वीडियोस डाल रखी हैं, तो उस प्लेलिस्ट पे जाके आप वो एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी नहीं पता चल रहा है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उससे भी बता दूंगा कि आपको किस तरह से वो वीडियो देखनी है। और ये भी बता देता हूँ कि मैंने अभी तक जितने भी कट ऑफ बताए हैं तो ऑलमोस्ट एक्यूरेट गए दोस्तों। अभी मैंने ऑलमोस्ट 2-3 दिन पहले पंजाब की वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कट ऑफ बताए थे एक्सपेक्टेड, ठीक है, बहुत लेट आई थी। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 14 नवंबर को, ठीक है ना, आज के दिन जब इनका रिजल्ट आया है तो आप खुद ही मिला सकते हैं। मेरी वीडियो इससे पहले ही मैंने डाली है, इस वीडियो से हिमाचल से पहले उसमें कितना कट ऑफ गया एग्जैक्टली गया है, ठीक है ना। मैंने बोला था कि यूआर का रह सकता है मिनिमम 84, तो वहाँ पे सिर्फ 2 नंबर कम हुए, 82 रहा है। उसके बाद ओबीसी का कट ऑफ ऑलमोस्ट 78 या 76 रहा है, तो मैंने 2 मार्क्स ज़्यादा बताया था इससे। उसके बाद एससी का कट ऑफ मैंने 80 मार्क्स बताया था, 80 मार्क्स रहा है। ईडब्ल्यूएस का मैंने मिनिमम 76 मार्क्स बताया था, तो 76 मार्क्स रहा है। आप चेक कर सकते हैं रिजल्ट में और मेरी वीडियो को मिला सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वीडियो पे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि डेटा जितना आया है वो सफिशिएंट तो है कट ऑफ बताने के लिए, ठीक है ना। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में सीन ये है कि वैकेंसी अभी पता नहीं चली हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बताना तो मुश्किल पड़ेगा, लेकिन फिर भी जितना सुनने में आया है, कोई कह रहा है 15 हो सकती हैं, कोई होगा 45 हो सकती हैं। तो फिलहाल हम उस पर नहीं जाएंगे कि कितनी हो सकती है, क्योंकि वो सिर्फ एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि इतनी हो सकती हैं या फिर इतनी रह सकती हैं, ठीक है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि लेके चलेंगे कि कुछ नहीं तो 30 वैकेंसी तो ऑलमोस्ट होंगी, 30 वैकेंसी तो ऑलमोस्ट होंगी। और मतलब कुछ भी नहीं हो तो भी 30 तो होनी ही चाहिए, क्योंकि इससे कम तो किसी सर्कल में नहीं है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एमटीएस टू पोस्टमैन का रिजल्ट आया था हिमाचल प्रदेश का, इसमें ऑलमोस्ट कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं देख लेते हैं। इसमें 33 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है ना, 33 बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए हैं। तो इन वैकेंसीज़ को ऐड करके हम देख लेते हैं कि ऑलमोस्ट 60 सीट्स अगर रहती हैं, 60 सीट्स मतलब 30 अगर हम उसको लेके चलें, 33 है तो 63 ऑलमोस्ट सीट हो रही हैं। और चांसेस इसके ही ज़्यादा हैं कि इससे तो ज़्यादा ही रहेंगी। मतलब जो नॉर्मल सीट्स हैं, अगर एमटीएस वाली को मिलाएं ना, तो भी 30 से तो ज़्यादा ही रहेंगी, इसी के चांसेस हैं। तो फिलहाल अगर हम वर्स्ट पॉसिबिलिटी जो अगर हो लेके चलते हैं कि अगर सिर्फ 30 वैकेंसी ही रहीं, मतलब आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। मैं 30 इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि कुछ भी मैं हवा में बात नहीं करना चाहता कि इतनी रह सकती ज़्यादा इतनी, इसलिए। तो मैं आपको कट ऑफ का सिनेरियो बताऊँगा कि क्या कट ऑफ रह सकता है, और ये भी बताऊँगा कि अगर वैकेंसी 63 से ज़्यादा होती हैं, जो कि होंगी, 100% चांसेस हैं इसके, तो उसमें क्या सीन रहेगा, उसमें कितना कट ऑफ कम जा सकता है, ज़्यादा जा सकता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारी कैटेगरी का कट ऑफ देखने वाले हैं हिमाचल प्रदेश का। दोस्तों, पहले तो हिमाचल प्रदेश सर्कल के लिए 2-3 चीज़ें देख लेते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है 98 मार्क्स से, वो आप सभी को पता है कि मैक्सिमम मार्क्स 98 हैं। उसके बाद पेपर था बहुत ज़्यादा ईजी, ठीक है ना, जो कि मैक्सिमम सर्कल्स के ईजी रह रहे हैं, लेकिन हिमाचल का भी ईजी था। लेकिन आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि मुझे जितना भी डेटा मिला है बहुत ज़्यादा नहीं मिला, इसलिए मैं लेट वीडियो बना रहा हूँ, वो भी डिमांड पर बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला है कि हिमाचल प्रदेश की वीडियो चाहिए, है ना। डेटा एक्यूरेट पूरा नहीं मिला है, थोड़ा सा बहुत कम डेटा मिला है, तो उसी हिसाब से मैं बना रहा हूँ। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें ये नहीं हूँ श्योर कि यही कट ऑफ रहेगा, क्योंकि वैकेंसी श्योर नहीं है। इसलिए सबसे पहले क्या चीज़ है यहाँ पे कि बच्चों के ज़्यादा नंबर आए नहीं हैं, जितना डेटा मुझे मिला है। और अगर आप इसमें भी देखें जो एमटीएस के मार्क्स आए तो उसमें भी अगर आप फर्स्ट पेपर में मार्क्स देखें तो एक के 94 है, 92, 88, 86, 90, 86, 86। अगर आप इसको भी देखेंगे तो इसमें तो खैर और भी कम मार्क्स हैं, जितना डेटा आया है उसमें तो इससे ज़्यादा ही मार्क्स हैं बच्चों के। तो उस हिसाब से हम कट ऑफ देखने वाले हैं 63 सीट्स पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यूआर सर्कल का क्या कट ऑफ रह सकता है वो देखने वाले हैं। तो यूआर का जो मिनिमम कट ऑफ रह सकता है यहाँ पे वो रह सकता है 84 मार्क्स, और जो मैक्सिमम कट ऑफ रह सकता है वो रह सकता है 92 मार्क्स, ठीक है ना। तो फिलहाल हम यहाँ पे एवरेज लेके चलेंगे, अगर 88 मार्क्स रहेगा, ठीक है ना, 88 मार्क्स यहाँ का कट ऑफ रह सकता है। 2 मार्क्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो उस पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है, ठीक है ना। तो 88 यहाँ का कट ऑफ रह सकता है अगर इतनी सीटें रहती हैं, तो चांसेस यही है कि इससे कम ही कट ऑफ रहेगा, क्योंकि सीट्स और होंगी, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस से पहले एक काम करते हैं, ओबीसी का देख लेते हैं। दोस्तों, ओबीसी में सीट पे ही डिपेंड करेगा, लेकिन अगर फिर भी यहाँ पे 88 जाता है तो इसके ही चांसेस हैं कि 84 जाएगा ओबीसी का कट ऑफ, ठीक है ना। 88 अगर इसका रहता है यूआर का, तो 84 रह सकता है ओबीसी का। मैं श्योर बिल्कुल भी नहीं हो पाऊँगा इसमें, क्योंकि ना वैकेंसी ही क्लियर नहीं हो सकता है कि जो ओबीसी की वैकेंसी है, ओबीसी की वैकेंसी अगर ज़्यादा हो गई यूआर से तो और बहुत ज़्यादा कम चला जाएगा कट ऑफ। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। फिर भी अगर हम एक ट्रेंड को देखते हुए चलें कि कट ऑफ हर सर्कल के किस हिसाब से बन रहे हैं और इतनी वैकेंसी पे कितने बन सकते हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 88 रह सकता है यूआर का, 84 रह सकता है ओबीसी का। उसके बाद ईडब्ल्यूएस पे आते हैं, ईडब्ल्यूएस का रह सकता है 82,
इससे कम के बहुत कम चांसेस हैं। ओबीसी में भी कम चांसेस है और ईडब्ल्यूएस में भी, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस में तो फिर भी 80 चला जाए, लेकिन ओबीसी में बहुत कम चांसेस हैं कि 84 से कम जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं हम एससी पे। एससी का कट ऑफ 80 जा सकता है, मिनिमम कट ऑफ 78 रह सकता है इतनी सीट्स पे। एससी का मिनिमम कट ऑफ 78 रह सकता है, पहले ही बता देता हूँ। उसके बाद एसटी का देख लेते हैं, तो एसटी का मिनिमम कट ऑफ 76 रह सकता है। तो अगर सीट्स इतनी ही रहती हैं या फिर थोड़ी ज़्यादा होके समझिए कि अगर 80 भी हो जाती हैं, है ना, अगर 80 सीट्स भी हो जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 76 से कम पे कोई भी इन 5 कैटेगरी में से सिलेक्ट होने वाला है, ठीक है ना, 76 मार्क्स से कम पे, ठीक है। तो मिनिमम अगर आपके 76 से ज़्यादा हैं तो आप अपनी कैटेगरी देख सकते हैं। और अगर ऐसा होता है कि वैकेंसी एकदम से जंप कर जाती हैं, जैसे कि पंजाब में करी थी, ठीक है ना, पंजाब में कितनी थी, शायद 37 कुछ थी, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, लेकिन अब हो गई हैं 187, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो गई हैं, ठीक है ना, 5 टाइम्स से भी ज़्यादा हो गई हैं 2 वैकेंसी, अगर 37 ही मान के चलें तो अगर ऐसा सीधा जंप करता है, अगर 150 या उससे ज़्यादा हो जाती हैं, तो सीधी बात है कट ऑफ कम होगा, ठीक है ना। ईजी पेपर था लेकिन बच्चों के कम मार्क्स आए। ईजी पेपर था इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितने बच्चों का रिव्यू मेरे को मिला है वो यही मिला है कि पेपर बहुत ईजी बना था, लेकिन मार्क्स फिर भी कम आए, तो फिर काहे का ईजी, ठीक है ना। तो मुझे लगता है मैंने सारे कट ऑफ आपको बता दिए, आपने अच्छे से सुन लिए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। जब तक आपका डाउट नहीं क्लियर होता आप तब तक कमेंट कर सकते हैं, मैं शॉर्ट उसका रिप्लाई देने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज़।